हेलो एसेंस। तो कैसे हो? होप आप लोगों ने होली का बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना कि मेरे सभी दोस्तों को जो अपने एकाग्र स्टडी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं इनके सारे ड्रीम पूरे करें और जितने रंग कल इनके चेहरे पर लगे हो उनसे ज़्यादा इनके जीवन में खुशियां आए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल। हमने बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक लेवल से वर्ग संख्याएं पढ़ी है और जितने कॉन्सेप्ट दोस्तों वहां पर बनते थे वो सब मैंने आप लोग को दिए हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को दिए ना दोस्तों वो उतने ही लेवल के साथ आपके पशु परिचय में भी है, उतने ही लेवल के साथ पटवारी एग्जाम में भी है, उतने ही लेवल के साथ रीट और सीटेट का जो लेवल 2 है उसमें भी है और जितने भी एग्जाम हैं आपके रेलवे हैं, एसएससी सीजीएल है, वहां तक के कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिक है, सब में नॉर्मल है। अब मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तब उस लेवल पे बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन एसएससी के और कौन से अपने स्टेट लेवल के एग्जाम के हैं। फिलहाल तो जो कुछ मैंने पढ़ाया वो सब कुछ आप लोग के काम का है और आज मैं स्टार्ट करवा रहा हूं आपको अच्छे से। जो कुछ देखा अपने वर्ग संख्याओं में अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल। तो मैं आप लोग को एक चीज तो बताना चाहूंगा, जो वर्गमूल होते हैं ना वो वर्ग की विलोम क्रिया होती है। वर्गमूल क्या होती है दोस्तों? वर्ग की विलोम क्रिया होती है। अब मैं आपको यकीन माने इन फैक्ट्स को जानने के बाद ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आप लोग ना जब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो यकीन मानिए दोस्तों मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में आप बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। 1 से 2 सेकंड में, मतलब क्वेश्चन देखा नहीं कि आपका दिमाग दौड़ने लगेगा भैया इसके तो आंसर ये है। इस चीज की मेरी गारंटी है, बस बने रहिए और देखते रहिए। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, उनको समझना। देखिए दोस्तों मैं कुछ जो अपने मूल अंक हैं उनके स्क्वायर करके आपको दिखा रहा हूं। आई नो आप लोग को पता है पर मैं वहां से आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो वो कॉन्सेप्ट कैसे निकलेंगे, क्योंकि वैसे अगर मैं दूंगा तो आपको रटवाना हो गया और मैथ्स में रटना नहीं चलता दोस्तों, वहां समझना चलता है। कॉन्सेप्ट आपको एक एक कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि देखिए आप लोग दोस्तों अपन बात करें एक की तो एक का जो स्क्वायर होता है ना दोस्तों, एक का स्क्वायर होता है तो वो एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर जो होता है ना वो होता है आपके 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? ये होता है आपके 100। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये क्या है? आपके पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो एक चीज देखना दोस्तों, कहीं भी किसी संख्या, मैं दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, वर्ग वाले और वर्गमूल वाले। यानी कोई भी संख्या दोस्तों, कोई भी संख्या अगर उसका इकाई अंक क्या हो? 1 हो, तो जब आप उसका वर्ग करोगे ना तो उसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। किसी संख्या का इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट जो है 2 हो तो उसका जब वर्ग करोगे ना तो उसका जो इकाई अंक क्या आने वाला है? 4। ऐसे ही 3 का 9, 4 का 6, ठीक है, 5 का 5, 6 का फिर वापस से 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। और देखना यहां पर 1 0 है ना तो आपके कितनी जीरो गई? यहां पे डबल जीरो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है अपना कि कोई भी संख्या जिसका अगर अपन वर्ग करेंगे, कोई भी संख्या जिसका अगर अपन वर्ग करेंगे ना तो अगर उसका जो लास्ट डिजिट 1 है तो आप पूरी संख्या का आप वर्ग कर लीजिए। जब उसका वर्ग निकालोगे दोस्तों तो उसके वर्ग में 1 ही आएगा। अगर इकाई अंक 2 है यानी लास्ट डिजिट 2 है तो वर्ग संख्या में 4 आएगा। सेम 3 में 9, 4 में
6 5 में 5, 6 में 6, 7 में 9, 8 में 4, 9 में 1 और 1 0 है, तो फिर डबल जीरो, यानी जो जीरो के पेयर होंगे ना दोस्तों वो इवन नंबर होंगे, यानी सम संख्याएं होंगे। यानी यहां से क्या कॉन्सेप्ट बनता है मेरे दोस्तों, वो चलिए देख लेते हैं हम। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया वो था वर्ग संख्याओं के लिए। मैं बात करूं वर्गमूल की, मैं किसकी बात करूं, वर्गमूल की। तो वर्गमूल में क्या होगा कि वर्गमूल अपन पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए क्वेश्चन, देखिए प्रश्न यानी सवाल क्या देखना है आपको, क्वेश्चन यानी सवाल, ठीक है, और उसका हल, यानी एक चीज देखना मेरे दोस्तों कि सवाल में कोई क्वेश्चन दे रखा है, अभी अपन ने पढ़ा मूल संख्याओं से वर्ग संख्या करना, अब अपन रिवर्स में चल रहे हैं कि वर्ग संख्याओं से वर्गमूल निकालना, क्योंकि वर्गमूल पढ़ रहे हैं ना, तो अपन बात किसकी कर रहे हैं अब, वर्गमूल की। यानी कोई संख्या का इकाई अंक क्या है, 1, कोई संख्या का इकाई अंक क्या है, 1, तो उसके वर्गमूल में। अब किसकी बात करें अपन, वर्गमूल की। तो कोई संख्या अगर 1 है ना, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक क्या है दोस्तों, 1 है, तो उसके वर्गमूल में या तो क्या देखने को मिलेगा आपको, या तो उसके इसमें आपका 1 आएगा, या फिर क्या आ सकता है, या फिर आ सकता है आपका 9। क्या आ सकता है, 9। मान लो आपको क्वेश्चन दे दे एग्जाम में कि दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना है और आपको हल करने का मन नहीं है, आपको 1 सेकंड में आंसर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऑप्शन काटने होंगे वहां। तो ऑप्शन कैसे काटेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अरे इस सवाल का इकाई अंक ए है, तो इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी ऑप्शन, तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 या 9, ठीक है ना। तो देखो सवाल में अगर इकाई अंक 1 है ना, तो हल में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। आगे देखो फिर 1 के बाद क्या 2 है, क्या कहीं पे 3 है, क्या नहीं है 4, ऐसा सीधा कितना है, 4 है। यानी सवाल में अगर इकाई अंक क्या है, सवाल में इकाई अंक 4 है, तो आंसर में या तो कितना आएगा, 2 आएगा, या तो कितना आएगा, 2 आएगा, या फिर क्या आएगा, यहां पर देख लीजिए आप लोग 8 आएगा, या फिर कितना आएगा, 8 आएगा। यानी किसी संख्या में आपको दिया हुआ हो कि कोई संख्या दी हुई हो, उसका इकाई अंक अगर आपको 4 दिखे, तो उसके वर्गमूल आप निकालोगे ना, तो वर्गमूल में या तो अंक 2 आएगा दोस्तों, या फिर क्या आएगा आपका 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। 4 के बाद कितना आता है दोस्तों, 5। 5 कितनी बार है, 1 बार है, यानी 5 सवाल में इकाई अंक का क्या है, 5, तो आंसर में भी क्या आएगा, 5। यहां पर आपको सिंगल डिजिट दिया हुआ है। नेक्स्ट 5 के बाद क्या आता है दोस्तों, आपका आता है 6। समझना, अब आपके सवाल में क्या है, 6 है ना इकाई अंक, तो आपके आंसर में तो 4 आएगा, या कितना आएगा, 6, 4 या 6, तो या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है, या तो 4 होगा या 6 होगा। उसके बाद कहीं पे 7 है क्या, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। तो चलिए अगर इकाई अंक क्या हो, क्वेश्चन में 9 है, तो आंसर में या तो आपके कितना आएगा दोस्तों, या तो 3 आएगा, या फिर क्या आएगा आपके 7 आएगा। ये देख लीजिए आप लोग, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। इसके बाद क्या बचा, 0। यानी क्वेश्चन में दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर 0 डबल 0 है, कोई संख्या आपको दे रखी है कि समझना आप लोग, अगर किसी संख्या का वर्ग करना है, कोई दिया हुआ नंबर है ना, वर्ग करना है, तो 0 की संख्या डबल हो जाएगी जस्ट, ठीक है। यहां अपन किसकी बात कर रहे हैं, वर्गमूल की। यानी अगर क्वेश्चन में सवाल में आपके डबल 0 हैं, तो उसका आंसर में कितनी 0 आएगी दोस्तों, 1 0। कितनी दोस्तों 0 आएगी, 1 0। तो एक चीज समझना, यहां से एक फैक्ट ये बनता है, क्या बनता है आप लोग देखना मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर क्वेश्चन में 1 है तो आपका हल में तो 1 आएगा, 9 आएगा, 4 है तो 2 आएगा या 8 आएगा, 5 है तो केवल 5 आएगा। 5 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, दिमाग नहीं लगाना। 5 क्वेश्चन तो आंसर भी 5, 6 है तो 4 या 6, 9 है तो 3 या 7, डबल 0 तो सिंगल 0।
अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मार लेना है यहां पर स्क्रीनशॉट। क्या करना है, स्क्रीनशॉट मार लो। और मैं साइड वाली चीजें रिमूव कर देता हूं, वो जो सामने मैंने लिखवा रखे हैं ना, वो मैंने छोड़ दिए, क्योंकि यहीं से अपन कॉन्सेप्ट बनाएंगे, यहीं से अपन कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट अपना क्या आता है दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट अपना क्या निकलता है, फैक्ट। फैक्ट डाल के लिख लो दोस्तों इनको। पहला फैक्ट क्या निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखना। एक के बाद क्या आया, 4, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 0। तो अपन यहां से देखते हैं 0 आ गया, अपने पास 1 आ गई, लेकिन 2 और 3 नहीं है, तो 2,3। ठीक है, फिर 4, 5, 6 कंटिन्यू आएगी, और 7 नहीं है, और फिर 8 नहीं है दोस्तों। ठीक है, मूल अंक जो है अपने दोस्तों 0 से लेकर 9 तक चलते हैं। इनमें ये 4 संख्याएं गायब हैं, इनमें 4 संख्याएं गायब हैं। यानी यहां से क्या फैक्ट निकलता है मेरे दोस्तों, यहां से एक फैक्ट निकलता है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। यानी दोस्तों यहां से एक कॉन्सेप्ट निकला कि अगर मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, और क्वेश्चन में कैसी संख्याएं हो जिनका लास्ट कोई सी भी संख्या हो, अगर उसका लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 इनमें से अगर कोई भी संख्या आ जाए, तो देखते हैं आपको पहचान लेना कि मेरे यार कि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो ये नहीं है। तो आंसर चेक कर लेना कि कहीं कोई आंसर ऐसा तो नहीं है कि जो पॉइंटों में है। अगर इनका आंसर निकलेगा ना दोस्तों, तो पॉइंट्स में निकलेगा, वैसे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं का आंसर पूरा पूरा निकलता है, पॉइंट्स में नहीं आता। तो ये जो संख्या है ना दोस्तों, जिनका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो, तो मैंने लिखा कि जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो दोस्तों, 2, 3, 7 या 8 हो, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पहला फैक्ट यहां से। ठीक है, दूसरा फैक्ट ये निकलता है दोस्तों कि मैंने क्या बताया, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 की संख्या क्या हो, सम हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो वो तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, वो तो क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन क्या होगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक इसको के ही करो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में शून्यों की संख्या विषम, 0 की संख्या क्या हो, विषम यानी ओड हो, वे भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, वे भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, वे भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। ठीक है, एक और फैक्ट मैं आप लोग को लिखवा रहा हूं, थर्ड, वो ये है दोस्तों कि वर्ग की, ये जो वर्गमूल होते हैं ना, वर्ग की प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है दोस्तों, विलोम, प्रतिलोम संक्रियाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास फैक्ट्स निकले, क्या फैक्ट निकले मेरे प्यारे दोस्तों, अपने पास फैक्ट ये निकले कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। दूसरा फैक्ट ये निकला कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक में 0 हो, और 0 की संख्या क्या हो, 0 की संख्या क्या हो, विषम हो, वे भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो वर्गमूल होते हैं ना, वो वर्ग की प्रतिलोम संक्रियाएं होती हैं। और एक चीज और देखना
इकाई अंक, क्वेश्चन में इकाई अंक अगर 1 है तो आंसर में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। तो रिमेनिंग ऑप्शन आपको काट देने हैं। कैसे काटने भी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब बताने वाले हैं। 4 है तो 2 या 8, 5 है तो 5, 6 है तो 4 या 6, 9 है तो 3 या 7 और 00 है तो सिंगल जीरो। 00 है तो क्या आने वाला है मेरे दोस्तों, सिंगल जीरो। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं चलता हूं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। तो ये सामने आपको बोर्ड पे इतने सारे एग्जांपल्स दिख रहे होंगे दोस्तों। मैंने 6 क्वेश्चन नोट किए हैं दोस्तों। क्या है कि अपने पास डिजिटल बोर्ड है नहीं तो अपन को वीडियो क्लास पॉज करके क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो मैंने वही किया था। तो पहले दोस्तों ये 6 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, फिर वो एक जो बात बताऊंगा मैं आप लोग को कि दोस्तों मुझे आप लोग को समझाना है, इसलिए मुझे टाइम यहाँ पर लगेगा। पर यकीन माने जब अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में आप इनके आंसर निकाल दोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैं ये नियम बताने वाला हूं ना दोस्तों, एक फैक्ट डाल के लिख लेना मेरे प्यारे दोस्तों कि इस नियम में केवल एक संख्या अपवाद है, 1296 जिसका वर्गमूल क्या होता है 36। 1296 जिसका वर्गमूल क्या होता है 36, ये इसका दोस्तों अपवाद है। इसके अलावा बाकी जितनी भी संख्याएं हैं ना, जितनी भी संख्याएं, उन सब पे ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। अब फिर इसका क्या किया जाए, तो पहले दोस्तों क्या करना है, एक संख्या है अपवाद है तो ऑब्वियसली फिर इसको याद कर लेना कि यार 36 का जो वर्ग होता है वो 1296 होता है और 1296 का वर्गमूल क्या होता है 36 होता है। ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, एकमात्र संख्या है मेरे दोस्तों। तो अब अपवाद है तो है, इसको याद कर लेना। अच्छा, एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि एटलीस्ट अगर आपको ये एक सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर आपको क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर वर्गमूल निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का ना वर्गमूल आना चाहिए। 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्गमूल याद होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको इस क्लास के बाद एक क्लास और लेके आऊंगा जिसमें 40 से 60 तक के संख्याओं के वर्गमूल की ट्रिक्स बताऊंगा और यकीन मानिए फिर आपको 40 से 60 तक के तो याद करने की झंझट ही नहीं, वो आपको वैसे ही ट्रिक से पता लग जाएगा। बस एक बार ट्रिक सीख लेना, फिर याद करने की झंझट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इन एग्जाम्पल्स को अपन देखते हैं। उससे पहले चलिए आप लोग आइए, तो 2-2 के पेयर बना लीजिए दोस्तों। 2-2 की क्या करना है अपन को, पेयर बना लेना है। अब मैंने आपको क्या बताया, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसके जो लास्ट में आपको 0 दिख रहे हैं दोस्तों वो इवन दिख रहे हैं, यानी शून्य की संख्या क्या है, 0 की संख्या सम है। तो और मैंने आपको अभी लिखवाया था, यहां पे एक चार्ट बनवाया था। तो किसी संख्या की इकाई अंक में 0 हो और फिर वहां पर दहाई यानी कंटिन्यूसली उसमें 00 की संख्या क्या हो, सम, तो उसका जो आंसर आएगा ना दोस्तों उसमें क्या आएगा, 0 आएगा। उसमें कितना आ जाएगा, 0। यानी यहां पर 00 तो यहां कितना आ जाएगा, 1 0। अगर 4 होता ना कंटिन्यू तो फिर कितनी 0 आती, 2 0। 0 की संख्या दोस्तों हमेशा अपन को जितनी है ना उतनी आधी कर देनी है। तो यहां पर 2 0 का पेयर बन रहा है तो यहां पे सिंगल 0। आगे 64 है तो 64 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 का वर्गमूल कितना हुआ, 8। तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों वो क्या हो गया अपना 80। अरे सर ये तो वैसे ही पता था हमको, वैसे ही पता था, आपने क्या नया बताया। चलिए फिर और नया भी बताते हैं, क्यों घबराना। आप किसके साथ हो, आप अपने एक ऐसे दोस्त के साथ हो जो बिल्कुल बेसिक से हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाला है। चलिए यहां चेक कर लीजिए, यहां पर डबल की पेयरिंग कीजिए। एक पेयरिंग तो ये हो गई और एक पेयरिंग ये हो गई। तो पहले आपको पीछे वाली संख्या को देखना। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो उसके आंसर में क्या क्या संख्या आएगी, या तो उसके आंसर में क्या आएगी, या तो क्या आएगी दोस्तों, या तो आएगा 6 आएगा, या तो 4 आएगा, या क्या आएगा आपके 6 आएगा। समझना, 4 का स्क्वायर आप करोगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 6 का स्क्वायर करोगे आप, 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36। यानी 4 हो या 6 हो दोनों में वर्ग करेंगे
तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब ये कि किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक 6 हो और अपन को वर्गमूल निकालना है तो अपने पास संभावना क्या है दोस्तों, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। या तो यहां पर क्या आना है, 4 आना है, या क्या आना है, 6 आना है। अब फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ 4 आएगा 6 आएगा, तो देखना दोस्तों आगे का जो पेड़ है वो कितना है, 70। अब आप लोग को ऐसी संख्या देखनी है, ऐसी संख्या देखनी है कि भाई ये किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है। इसको आपको पता लगाना है कि किस संख्या का वर्ग करें कि उनके बीच में ये 70 आए। तो दोस्तों आप जानते हो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 81। यानी जो 70 है ना दोस्तों वो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आना है। अब देखना आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आंसर कैसे लिखना है। आंसर में जब सबसे फर्स्ट में लिखोगे ना आप दोस्तों, वो तो यहां पर हमेशा छोटी संख्या लिखनी है। देखो 8 और 9 है ना, तो यहां तो हमेशा अपन क्या लिखेंगे, छोटी संख्या। तो पहले तो लिखो आप छोटी संख्या, तो पहले तो अपन क्या लिखेंगे, छोटी संख्या। तो सर हमने यहां पर दोनों में से एक अंक ले लिया और यहां तो परमानेंट हमें छोटा ही अंक लेना है। पर ये बताओ ना यहां क्या ले, ये है मेन कंफ्यूजन। तो यहां क्या ले, तो अब आपको क्या देखना है दोस्तों कि ये जो 70 है ना आपका तो 70 दोस्तों आपका 64 के पास में पड़ता है, ये 81 के पास में पड़ता है। ये गैप देखना है आपको मेरे दोस्तों। तो 64 और 70 का जो गैप है ना मेरे प्यारे दोस्तों वो मात्र 6 का है, और 70 और 81 का जो गैप है ना दोस्तों वो 11 का है। तो वो किसके पास पड़ रहा है, इस छोटे वाली संख्या के पास। किसके पास, छोटी वाली संख्या के पास। तो यहां से अपन कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली। कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली। तो आपका आंसर क्या है मेरे दोस्तों, 84। आपका आंसर क्या आ गया मेरे दोस्तों, 84। अरे सर अभी तो हमें मजा नहीं आया, तो फिर मजे के लिए क्या किया जाए, कुछ और क्वेश्चन बताओ। चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर भी देख लीजिए आप लोग, अपन ने 2-2 की पेयरिंग बना ली। इकाई अंक क्या है मेरे दोस्तों, इकाई अंक है 4, और 4 किस किस के स्क्वायर में आता है मेरे लाडलों, 4 आता है आपके 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यानी 2 में, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 यानी 8 में। इकाई अंक 4 कब आता है दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर करो या 8 का स्क्वायर करो। तो इसका काम फिनिश। इसमें अपन को पता लग गया कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा ना दोस्तों, या तो उसमें 2 आएगा या 8 आएगा। चलो फिर अब आगे वाली संख्या को अपन को देखना है मेरे प्यारे लाडलों। आगे वाली संख्या क्या है आपकी, 67। क्या है, 67। ये किसके बीच में आनी है दोस्तों, ये आनी है आपके 8 का स्क्वायर यानी 64, और 9 का स्क्वायर यानी 81। 9 का स्क्वायर यानी 81, इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा, इन दोनों में से तो कौन सी संख्या लिखनी है दोस्तों, छोटी संख्या हमेशा फिक्स है यानी 8। एक चीज और देखना दोस्तों, आप इधर से लिख रहे हो ना तो पहले इधर वाला नंबर फिर इधर वाला। इधर से लिखोगे तो पहले इस तरफ ये वाला फिर इधर ये वाला। यानी ये आपका इस साइड से देखोगे तो ये पहले पढ़ रहा है तो ये पहले, ये बाद में पढ़ रहा है तो ये बाद में। इधर से लिखोगे तो ये पहले पढ़ रहा है तो पहले ये, इधर वाला बाद में पढ़ रहा है तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, पर आप देख लेना। तो यहां तो दोनों में छोटा अंक लिखना है, फिर इन दोनों में किसके लिखें, तो दोस्तों इन दोनों में किसको लिखना है, 67 आपका किसके पास पड़ रहा है सर, 64 के पास। 64 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। आपका हो गया सर छोटी संख्या है, तो आंसर में क्या लेंगे अपन, 2। कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली संख्या। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4th। इसमें यहां भी आपने क्या कर ली, पेयरिंग। तो चलिए इसके 2 टुकड़े कौन कौन से, इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। इसका इकाई अंक देखो कितना है, 1, और इकाई अंक किसके में आता है, 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1, उसमें भी इकाई अंक 1। 9 का स्क्वायर करते हो तो उसमें 81 आता है, तब भी इकाई अंक 1। यानी मैंने आपको चार्ट क्या बताया था, चार्ट ये बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इकाई अंक 1 है तो आंसर में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। तो इसका तो कॉन्सेप्ट हो गया सेट। अब अपन करते हैं इसको सेट, और आपने जिंदगी में नहीं करी कोई सेट तो कर ली है, तो फिर आ जाइए अपन क्वेश्चन कर लेते हैं सेट। तो अब देखिए ये जो 79 है दोस्तों, ये किसके बीच में आता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों
81, ये इनके बीच में आता है। और आपको मैंने एक चीज बताई कि आंसर में एक चीज देखना, इन दोनों में से यहां तो परमानेंट फिक्स है कि छोटी वाली संख्या ही लेनी है, यहां पर तो क्या लेनी है अपन को, छोटी वाली संख्या ही लेनी है। इस तरफ कौन सी संख्या लेनी है, इस तरफ आप लोग को ध्यान देना है कि भैया ये जो 79 है ये 64 के करीब पड़ता है कि 81 के करीब पड़ता है। आप कहोगे सर यहां तो कितना गैप आ रहा है, यहां पर गैप आ रहा है लगभग 15 का, और यहां पर तो 2 ही का गैप है। तो ये जो संख्या पड़ती है यानी बड़ी वाली संख्या के पास में पड़ती है, तो अपन कौन सी संख्या लेंगे मेरे दोस्तों, अपन लेंगे बड़ी वाली संख्या यानी 9। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया 89। कितना आंसर हो गया 89। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये लो आपका ये क्वेश्चन आपका है, इकाई अंक यहां भी 1 है, मतलब आपका जो आंसर आने वाला है या तो उसमें 1 होगा या फिर कितना होगा मेरे दोस्तों 9 होगा, या तो 1 होगा या कितना होगा दोस्तों 9 होगा। अब आपको चेक करना 50 किस किस के बीच में, आप कहोगे सर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो आंसर में क्या लिखना है मेरे दोस्तों, आंसर में यहां तो आपको कौन सी संख्या हमेशा 7 ही लेनी है। क्या लेनी है, 7 का मतलब ये है कि छोटी संख्या ही लेनी है। इसमें देखना है किसके पास, आप कहोगे सर 50 किसके पास, 49 के पास, 50 छोटी संख्या के पास। तो फिर कौन सी संख्या लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अपन लेंगे छोटी ही संख्या, अपन लेंगे कौन सी, छोटी ही संख्या यहां पर लेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, और 6 की भी अपन पेयरिंग कर लेते हैं, इसकी भी अपन पेयरिंग कर लेते हैं। तो चलिए फिर पेयरिंग कीजिए। इकाई अंक कितना मेरे दोस्तों 4, तो इसके आंसर में कौन सी संख्या, सर 4 किस किस में आता है, या तो 2 में आता है या फिर 8 में आता है। अब 77 किस में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 8 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना, ये होता है 81। ये कितना होता है 81। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर इनमें से तो परमानेंट फिक्स है कि अपन को लेनी है छोटी संख्या। अब इनमें से कौन सी संख्या लें, आप कहोगे सर 77 और 81 का गैप कितना है, 78 गुणिया से 80 81, 4 का इस तरफ गैप कितना है 64 10 74, 13 का गैप हो रहा है सर, इधर का गैप ज्यादा है मतलब इसके पास पड़ती है। तो 77 किसके पास पड़ता है, बड़ी संख्या के। तो कौन सी संख्या लेंगे दोस्तों, बड़ी संख्या। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो जितने भी ये क्वेश्चन थे दोस्तों, ये कौन सी संख्या थी दोस्तों, इनमें सब में 4-4 अंक की संख्याएं हैं दोस्तों, 4-4। अब आप कहोगे सर कि 4 अंक की संख्या तो छोटी होती है, अगर मान लो 5 अंक आ जाए तो क्या करें। अरे भैया 5 अंक की कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। तो चलिए फिर अपन चलते हैं 5 अंक के कॉन्सेप्ट की ओर। और दोस्तों आपका जो रेलवे का जो एनटीपीसी का जो टॉप लेवल है ना, उसमें भी 5 अंक से ज़्यादा बड़े नहीं आने वाले। तो चलिए फिर 5 अंक की संख्याओं को आप लोग देख लीजिए। अपन चलते हैं 5 अंक की संख्याओं के कॉन्सेप्ट में। अब आप सामने क्वेश्चन देख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो सामने क्वेश्चन है आपका 7th 8 9 10, आप लोग देख लो ये सब कितने नंबर के हैं। आप कहोगे सर ये सब 5 अंकों के हैं और रेलवे में इससे बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। और दोस्तों एक विशेष बात और बताना चाहूँगा, ये जितने एग्जाम्पल मैं आप लोग के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये हर एग्जाम्पल किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर यहां अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि पहला पेयर आपको बनाना है 2 अंक का। अब दोस्तों वहां पर 4 अंकों की संख्या थी, तो दूसरा पेयर किसका बनता था, 2 अंक का ही बनता था। लेकिन यहां 5 अंकों की, ये पहला अपन ने 2 का बना लिया, तो फिर ये किसका बनेगा, 3 का। किसका बनेगा, 3 का। तो आप कहोगे सर कैसे करें, तो चलिए यार बड़ा इजी है। देखो आप लोग, इकाई अंक कितना, 1 किस किस में आता है मेरे दोस्तों, 1 या तो 1 में आता है या किस में आता है 9। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। तो इकाई अंक 1 मतलब आंसर में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब आपको देखना है कि 252 किस किस के बीच में है। तो सर 252 किस किस के बीच में आता है, सर 252 आता है किसके बीच में, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 15 का स्क्वायर कितना 225,
और 16 का स्क्वायर कितना 256। तो 252 किन किन के बीच में आया है, इनके बीच में। अब आपका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इन दोनों में से तो हमेशा आपको छोटा नंबर ही लेना है, यानी कितना आएगा 15। अब 252 किसके समीप पड़ता है, 256 के, यानी ये जो संख्या बड़ी संख्या के पास है ना, बड़े नंबर के पास है, तो कौन सा नंबर लेना है, फिर यहां पर लेना है अपन को बड़ा नंबर। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर। चलिए सर इसको चेक कर लेते हैं। तो यहां भी डबल पेयरिंग और ये 3 अंकों की पेयरिंग। तो मेरे दोस्तों इकाई अंक कितना, 1। आप क्या कहोगे कि सर इसका जो इकाई अंक है 1 है, तो आंसर में या तो 1 आएगा या कितना आएगा, या आएगा आपका 9। अब आपको चेक करना है 620 किस किस के बीच में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 24 का जो स्क्वायर है वो होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है वो होता है आपका कितना 625। तो अब आपको आंसर देखना है, तो इन दोनों में तो कौन सी संख्या लेनी है, छोटी लेनी है, हमेशा कौन सी लेनी है, छोटी, तो 24। अब आप कहोगे सर 620 किसके पास है, वो तो 625 के, तो हम कौन सी संख्या लें, अरे भैया बड़ी संख्या के पास है तो बड़ा नंबर लो, यानी आपका आंसर कितना होगा 249 आ रहा है। मजा, अरे भाई मजा आ रहा हो तो क्लास को लाइक तो बनता है, और आपके अपने प्यारे प्यारे जितने दोस्त हैं वहां तक इसको पहुंचाना तो बनता है, तो उनको शेयर करना और बोलना दोस्तों कि भाई ये अपनी जो संस्था है ये बड़ा शानदार पढ़ाती है मैथ्स। चलिए फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे अपने दोस्तों तक उससे बोलना कि भैया अपने आगे के दोस्तों तक भी इसको शेयर करो, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है बिल्कुल शानदार कंटेंट है जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आपके ऐसे जितने भी दोस्त जो कहीं से भी कहीं का कोई ऐप वगैरह नहीं ले रखा, तो उन तक पहुंचाओगा कौन, ये जिम्मेदारी किसकी, दोस्त किसके, आपके। तो पहुंचाओगे कौन, आप। मेरा काम क्या है, आप लोग को डिलीवर करना आगे का काम। क्योंकि दोस्तों ये जो एकाग्र स्टडी का मात्र आज जो 1000 प्लस का परिवार बना है ना, ये परिवार मेरी मेहनत नहीं है, ये आप लोग की सबकी मेहनत है, जो आप लोग जुड़े हो, जिनने आपको जो सजेस्ट किया है जुड़ने के लिए। अब आप लोग इस परिवार का हिस्सा हो तो इसको बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी आपने ये वाली पेयर बना ली 2 अंकों की, ये बना ली 3 अंकों की। अब समझना मेरे प्यारे दोस्तों, इकाई का अंक 4 है, मतलब आंसर में या तो 2 आएगा या कितना आएगा दोस्तों 8, या तो 2 आएगा या कितना आएगा आपका 8। अब लोग देखना, आप लोग 125 किसके बीच में, तो दोस्तों 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर तो छोटी संख्या लेनी है अपन को। 125 किसके पास है, 121 के, यानी छोटी संख्या के, तो अपन क्या लेंगे यहां पर छोटी संख्या यानी 112। और चलिए फिर इसमें ये पेयरिंग और ये पेयरिंग, इकाई अंक 9, मतलब आंसर में या तो 3 आएगा या आएगा आपके 7। अब समझना आप लोग 151 किसके पास, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर कितना 144, और 13 का स्क्वायर कितना 169। तो आंसर में इनमें से तो कौन सी संख्या लेनी है, छोटी लेनी है, यानी 12 लेंगे। इनमें से कौन सा लें, तो 151 किसके पास में है, सर इधर का जो है ना कितना गैप है 7 का, इधर का कितना गैप है, आप कहोगे सर इधर का गैप बड़ा है, तो कौन सी संख्या लेंगे अपन यहाँ पर, छोटी संख्या। तो ये था आपका 5 अंकों का कॉन्सेप्ट। होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी पसंद आई होगी। तो यार दोस्तों शेयर तो इन क्वेश्चंस के लिए दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको पेपर और पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंखों से गोली मारोगे, देखोगे और आपके पास आंसर टपक जाएगा। तो जैसे किसी लड़की की तरफ देखने से दिल में गिटार बजने लग जाते हैं ना, वैसे इन क्वेश्चंस को देखने से आपको आंसर ऑटोमेटिक पता लग जाएंगे कि सर ये क्या बला है, अरे कुछ नहीं, बड़ा जो इजी क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो इसका आंसर लिखो पहले आप लोग, क्या आने वाला है। आपको 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जिनको गुणा करे तो 15 आ जाए। 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करो तो 15 आ जाए। आपका क्या कहोगे सर 5 और 3 जोड़ोगे तो 8 आ रहा है, गुणा कर रहे हो तो 15 आ रहा है, बीच में क्या है प्लस और रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दो, ये लो आपका आंसर। यहां पर आ जाओ, यहां क्या करना है कि 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करो तो 21 आ जाओ। 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं तो गुणा करो तो 21 आ जाओ, ये लो
3 और 7, बीच में प्लस है तो प्लस, रूट लगाए तो रूट डाल लो, ये हो गया आपका आंसर। इससे इजी मेथड कोई हो तो बताओ मेरे को। यहां पर अब आप कहोगे सर यहां तो प्लस था इधर तो माइनस, ये क्या हो गया? चलिए यार, आपको 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करो तो 10 आ जाए, तो आप कहोगे सर 5 और 2, बीच में माइनस लगाए तो माइनस, और रूट है तो रूट चढ़ा दो इन पे, ये हो गया आंसर। और बताओ कि सर यहां पर क्या है, या तो 11 है, विषम संख्या है, अरे ये भी तो विषम ही थी यार। चलिए 11 के 2 ऐसे टुकड़े कर दो मेरे दोस्तों कि गुणा करो तो 30 आ जाए। 11 के ऐसे 2 टुकड़े कर दो दोस्तों की जोड़ो, गुणा करो तो कितना आ जाए? 30 आ जाए। तो मेरे दोस्तों 6 और 5 2 टुकड़े हो तो गए, 6 और 5, बीच में माइनस है तो माइनस, रूट लगाए तो रूट चढ़ा दो, ये हो गया आपका आंसर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की मेरे दोस्तों यहां जरूरत ये है कि हमेशा अगर चिन्ह बीच में माइनस हो ना, तो बड़ी संख्या आपको आगे रखनी है, बड़ी संख्या आगे रखनी है, छोटी पीछे रखनी है। तो होप दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपके बनते थे वर्गमूल से मैंने बनाए हैं और लेके आया हूं, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे मेरे दोस्तों, जो मेरे को आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने थे। अब आगे की जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है दोस्तों, वहां पर क्या करेंगे अपन? वर्ग और वर्गमूल। इससे पहले की जो 2 क्लास थी मेरे दोस्तों, उसमें अपन ने वर्ग पढ़ा। आज सिंगल शॉट में मैंने आपको कंप्लीट जो वर्गमूल थे उसके कॉन्सेप्ट दे दिए। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर अपन वर्ग संख्याओं से और वर्गमूल से इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ये कि अगला अपन टॉपिक नहीं लेंगे, अपन क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट लेंगे और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों ये सिंगल क्लास में आपका जो वर्गमूल है ना, उसके पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को डिलीवर कर दिए। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इन कॉन्सेप्ट को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। तो पहुंचाओगे या नहीं? अरे बोलो, पहुंचाओगे या नहीं पहुंचाओगे? कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की क्लास कैसी लगी अपना जरूर फीडबैक मुझे देना दोस्तों। मैं अपना बेस्ट आप लोग के देने को ट्राई करूंगा। और बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। एकाग्र स्टडी फ्री एजुकेशन पर काम कर रही है दोस्तों, और आज नहीं, ये हमेशा फ्री एजुकेशन पे काम करेगी। तो आज की क्लास आपने बहुत शांत, इसलिए उसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए एकाग्र परिवार के साथ।